हे दोस्तों नमस्कार, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। वीडियो की परीक्षा के लिए हिंदी में हमारा जो आज का टॉपिक है, इसमें हम देखेंगे हिंदी में सर्वप्रथम। हिंदी में सर्वप्रथम की बात करें, जैसे हिंदी में सर्वप्रथम पहली कहानी, हिंदी का पहला महाकाव्य, हिंदी का पहला नाटक, हिंदी की पहली कहानी, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। और आपने भी अगर जो प्रीवियसली एग्जाम दिया होगा या फिर प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया होगा, तो आपने भी देखा होगा इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो इसलिए ये सारे प्रश्न जो मैं आज कराने वाला हूँ इस वीडियो में, तो ये आपके एग्जाम के बेसिस पे बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक देखें, ठीक है। और ये जैसे यहाँ पे लिखा है रट लो जल्दी, तो 2 बार वीडियो को देख लो, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम 2-2 बार 3-3 बार बोलेंगे अच्छे से, जिससे आपके दिमाग में सेट हो जाए और दिमाग में आपके एक जगह बन जाए, ठीक है। और प्लीज़ एयरफोन लगा के देखिएगा, जिससे आपको बैकग्राउंड में और इधर उधर की वॉइस ना आए और चीज़ें आपको दोबारा ना देखनी पड़े। एक बार 2 बार देख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देखना है, क्योंकि आपके एग्जाम्स भी नियरली है, नज़दीक है। इसलिए हम कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में पूरे चीज़ों को लर्न कराते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन, वीडियो परीक्षा स्पेशल हिंदी में सर्वप्रथम। तो हिंदी साहित्य का ही ये पार्ट है। बात करें हिंदी साहित्य, आप लोग बोल रहे थे, तो हिंदी साहित्य का ही पार्ट है। और नेक्स्ट वीडियो आपको जो मिलेगा वो लेखक पुरस्कार प्राप्त प्रमुख रचनाओं के बारे में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट है पुरस्कार प्राप्त रचनाएं, और उनके लेखक के बारे में हम देखेंगे, और कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त था। और हर एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन पुरस्कार से रहता है, 2-3 कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ पुरस्कार प्राप्त रचनाएं ही पूछी जाती हैं, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा, आज ही मिल जाएगा वो, ठीक है। तो हिंदी साहित्य की बात करें, तो हिंदी के पहले कवि की बात करें, तो हिंदी के पहले कवि के इसमें कई सारे सस्पेंस है, लेकिन कई लोगों ने अलग अलग मत दिए हैं। राहुल साकृत्यन के अनुसार हिंदी साहित्य के पहले कवि थे वो सरापा थे। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी साहित्य का पहला कवि माना। रामचंद्र शुक्ल ने चंद्र बरदाई को पहला कवि माना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अब्दुल रहमान हिंदी साहित्य के प्रथम कवि थे। लेकिन एग्जाम में आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए कि इसके अनुसार क्या था, और सराहपा भी याद रखिए, ठीक है। ये सराहपा ही एग्जाम में आता है ऑप्शन। हिंदी के पहले कवि कौन थे? सराहपा थे। किसके अनुसार? याद रखिएगा, राहुल साकृत्यन के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो जो थे हिंदी खड़ी बोली के पहले कवि, इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और, चलिए इसी में मैंने कर दिया, इसमें ऐड नहीं किया है, चलिए अच्छी बात है मैंने ऐड नहीं किया। अब बताइए अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये यूपी में पैदा हुए थे, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अमीर खुसरो से रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लेते थे। हिंदी के पहले खड़ी बोली के पहले कवि थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की बात करें, हिंदी शब्द के लिए हिंदवी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। किसने? अमीर खुसरो ने हिंदी शब्द के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। मूल नाम इनकी बात करें, इनका मूल नाम अब्दुल हसन था। इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो को तोता ए हिंद भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तोता ए हिंद। आपको कमेंट करके बताना है अमीर खुसरो जी का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था, ठीक है। इनकी एक रचना है खालिक बारी, ध्यान रखिएगा। जनता के मनोरंजन के लिए ये क्या क्या करते थे? पहेलियाँ लिखते थे, गज़लें लिखते थे, मुक्तियाँ लिखते थे, बहुत 2 सुखने लिखते थे। तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। अमीर खुसरो से रिलेटेड जन्म वाला स्पेशली आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। उसके बाद हिंदी की पहली रचना की बात करें, श्रावकाचार, और इसके लेखक जो थे आचार्य देवसेन थे। कौन थे? आचार्य देवसेन। हिंदी की पहली रचना कौन थी श्रावकाचार्य, ठीक है। हिंदी खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी थी? चंद छंद वर्णन की महिमा। और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, कई बार पूछा गया है। और ये भी आता है, इसके राइटर कौन है? कवि गंग। तो चंद छंद वर्णन की महिमा किसके द्वारा लिखी गई? कवि गंग के द्वारा लिखी गई, और यह खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कही जाती है। नेक्स्ट चले, हिंदी का पहला महाकाव्य, तो ध्यान रखिएगा पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य की बात हो रही है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य था। अवधी भाषा का पहला महाकाव्य पद्मावत। पद्मावत की मूवी आई होगी, आपने इसके बारे में देखा होगा तो आपको पता होगा। इसके लेखक थे मलिक मोहम्मद जैसी। पद्मावत की बात करें, इसमें रिलेटेड पद्मावत से रिलेटेड जितने भी आपके उसमें कैरेक्टर्स थे सबको एक बार पढ़ लीजिएगा, पद्मावत की कहानी क्या थी, कैसे कैसे चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य हो गया, पद्मावत हो गया, और इसके लेखक कौन थे? मलिक मोहम्मद जैसी जी थे।
नेक्स्ट, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य की बात करें तो प्रिय प्रवास। क्या था? प्रिय प्रवास था खड़ी बोली का पहला महाकाव्य। अब ये देखिए, यहाँ पे आपको जरूरी नहीं कि आप ये चीज़ें ही सिर्फ याद करो, आपको यहाँ पे लेखक भी याद करना है, क्योंकि ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो पहले महाकाव्य हैं, पहले चीज़ें हैं, पहले नाटक हैं, तो और उसके राइटर भी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है, तो प्रिय प्रवास के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी ने बोलते हैं। और हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य था कौन सा? प्रिय प्रवास। और पहला नाटक की बात हो रही है। ठीक है, ये पहला महाकाव्य ही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो चीज़ें आप लोग कन्फ्यूज, जैसे मैं थोड़ा सा अभी कन्फ्यूज हो गया था। ठीक है, हिंदी का पहला महाकाव्य पूछेगा तो पृथ्वीराज रासो। अवधी भाषा का पहला महाकाव्य पद्मावत। पद्मावत अवधी भाषा में लिखी गई थी, जो पुस्तक है मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा। और खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास। तीनों चीज़ें अलग अलग है। ठीक है, हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, अवधी का पहला महाकाव्य पद्मावत, और खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखा गया। उसके बाद हिंदी का प्रथम नाटक की बात करें तो नहुस है। नहुस लिखा था गोपाल चंद्र गिरधर दास ने। कौन सा था नाटक प्रथम? हिंदी का नहुस। ठीक है, किसने लिखा था? गोपाल चंद्र गिरधर दास जी ने। उसके बाद चलते हैं आगे। हिंदी का पहला उपन्यास की बात करें तो परीक्षा गुरु है, यही आता है एग्जाम में। और परीक्षा गुरु के लेखक कौन थे? लाला श्रीनिवास दास। और उपन्यास की बात हो रही, ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास, तो भाग्यवती है, इसके लेखक है श्रद्धा राम फुल्लोरी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपका वही है, हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु ही याद रखिएगा। ठीक है, किसने लिखा था? लाला श्रीनिवास दास जी ने। और सामाजिक पूछेगा तो भाग्यवती है, किसने लिखा था? श्रद्धा राम फुल्लोरी। एक बार दो बार वीडियो देखिए, याद हो जाएगा। हिंदी का पहला 33वीं उपन्यास तो चंद्रकांता का नाम सुना होगा। किसने लिखा था चंद्रकांता? कई बार पूछा है। चंद्रकांता किसके द्वारा लिखी गई? तो देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखी गई। और यही हिंदी का पहला 33वीं उपन्यास था। कौन सा था? चंद्रकांता। ठीक है, हिंदी की पहली कहानी का जो पूछेगा तो इंदुमती, ध्यान रखिएगा, अभी यूपीपी के एग्जाम में पूछा था। हिंदी की पहली कहानी इंदुमती। और इंदुमती के लेखक कई बार पूछ चुका, किशोरी लाल गोस्वामी। कौन थे? किशोरी लाल गोस्वामी जी थे हिंदी की पहली कहानी इंदुमती के लेखक। रानी केतकी की कहानी किसने लिखा था? इंसा उल्लाह खां। किसने? इंसा उल्लाह खां द्वारा लिखी गई रानी केतकी की कहानी। हिंदी की पहली एकांकी कौन सी थी? तो एकांकी की बात करें, एक घूट थी एकांकी, हिंदी की पहली एकांकी। किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद। किसने? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई हिंदी की पहली एकांकी। क्या नाम था? एक घूट। ठीक है, हिंदी का पहला गीत नाट्य की बात करें तो कौड़ालय। किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद। कौड़ालय हिंदी का पहला गीत नाट्य है, किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद। अब हिंदी में आते हैं, पहले समाचार पत्र की बात कर लेते हैं। तो पहला समाचार पत्र था उद्दंत मार्तंड, साप्ताहिक प्रकाशित होता था, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, 30 मई 1826 को पहली बार प्रकाशित हुआ। उद्दंत मार्तंड की बात करें, इसके संपादक थे जुगल किशोर। और ध्यान रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 30 मई जिस दिन ये प्रकाशित हुआ उसी दिन को पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है भारत में। ठीक है, तो हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड, साप्ताहिक पत्रिका थी, 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। संपादक कौन थे? जुगल किशोर उद्दंत मार्तंड के। और इसी दिन जिस दिन ये प्रकाशित हुआ 30 मई को पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र की बात करें तो सुधा दर्पण थे हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र। और इसके संपादक कौन थे? श्याम सुंदर सेन। कौन था? श्याम सुंदर। ये देखिए दो चीज़ें आती हैं, कभी कभी पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र मतलब जो डेली आता है, क्या डेली आता है, दैनिक आता है, उसमें क्या है? सुधा दर्पण। क्या है? सुधा दर्पण। इसके संपादक श्याम सुंदर सेन है। और इसकी बात करें, ये आपका कलकत्ता से प्रकाशित होता था। कहाँ से? कलकत्ता से। और यही आपका हिंदी का पहले दैनिक समाचार पत्र। और बात करें जो हमारा पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, बंगाल गजट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिवकी गजट भी बोलते हैं जिसे। और यही हमारा प्रथम अखबार भी बोलता था। और ये ध्यान रखिएगा साप्ताहिक प्रकाशित होता था। उसके बाद हमारा उद्दंत मार्तंड आया। मार्तंड जो आया वो हिंदी भाषा का प्रथम आपका पत्रिका था, लेकिन ये डेली नहीं था, दैनिक नहीं था। ये कौन सा था? साप्ताहिक था। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 30 मई पत्रकारिता दिवस, ये भी ध्यान रखिएगा। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी थी? तो आत्मकथा की बात करें, अर्धकथानक। क्या था? अर्धकथानक, जो बनारसी दास जैन की आत्मकथा थी। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा को मिला था। लेखक कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत। चिदम्बरा के लेखक कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उसके बाद एक प्रश्न आता है कि हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार महिलाओं में किसको मिला था? तो ध्यान रखिएगा, महादेवी वर्मा।
क्या थी, कौन थी, महादेवी वर्मा को मिला था। और उनकी रचना थी यामा, क्या था, यामा के लिए उनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और महिलाओं में पहली आती। देखिए यहाँ पे प्रश्न भी है, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली कवियत्री कौन है। कवियत्री देखना देख लीजिएगा किस प्रकार से कवियत्री लिखा जाता है, क्योंकि वर्तनी में ये चीज़ें आ जाती हैं। तो महादेवी वर्मा को पहला मिला था महिला में, इनकी रचना यामा के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 पुरस्कार हिंदी में दिए जाते हैं, तीनों के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ। इसमें 3 पुरस्कार जो होता है, पहला आपका साहित्य होता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, और व्यास सम्मान होता है, तीसरा होता है आपका ज्ञानपीठ। ठीक है, ज्ञानपीठ, तीनों आपके इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कौन कौन से पुस्तकों के लिए किसको किसको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट प्रश्न पे, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी साहित्य का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहली रचना कौन सी थी। तो साहित्य अकादमी की बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना थी हिम तरंगिनी। इनको एक भारतीय आत्मा कहा गया था, ध्यान रखिए, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा गया था। और ध्यान रखिए पहला जो पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी का वो मिला था हिम तरंगिनी को, माखनलाल चतुर्वेदी को। हिम तरंगिनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना थी। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 1955 में ये दिया गया था, ये भी याद रखिएगा सन। ठीक है, हिंदी का पहला व्यास सम्मान पाने वाले कवि कौन थे। तो व्यास सम्मान पाने वाले कवि थे रामविलास शर्मा, और इनकी रचना थी भारत के भाषा परिवार व हिंदी। क्या थी, भारत के भाषा परिवार व हिंदी, भारत के प्राचीन भाषा परिवार व हिंदी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो रामविलास शर्मा जी को मिला था हिंदी का पहला व्यास सम्मान। और भी बहुत सारे हैं सम्मान से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट एग्जाम के बेस विषय वो मैं कल कराऊंगा, नहीं कल नहीं सॉरी शाम को मैं वीडियो दे दूंगा, साहित्य व्यास ज्ञानपीठ तीनों पुरस्कार से रिलेटेड। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, हिंदी का पहला यात्रा साहित्य की बात करें तो सरयू पार की यात्रा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई। हिंदी का पहला संस्मरण पद्म पराग जो पदम सिंह शर्मा द्वारा लिखी गई। हिंदी का पहला रेखा चित्र बोलती प्रतिमा जो श्री राम शर्मा द्वारा लिखी गई। और हिंदी का पहला रिपोर्ताज की बात करें तो लक्ष्मीपुरा जिसके लेखक शिवदान सिंह चौहान थे। तो ये था आपका हिंदी साहित्य से प्रथम, हिंदी में प्रथम। ठीक है, कौन रचना सबसे पहले करी गई, कौन से उपन्यास पहले थे। तो आशा आपको चीज़ें क्लियर हो गई हूँ। एक बार वीडियो देख लीजिएगा अगर जो अभी भी याद नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए टाइम नहीं है आपके पास, एग्जाम के डेट आ गए हैं और एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो चुके हैं। तो जल्दी जल्दी जो चीज़ें हैं पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।